नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनरों को जनवरी से मिलेगा बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया बड़ा तोहफा। सीएम मनोहर लाल ने अखंड भारत यात्रा को दी हरी झंडी। हरियाणा में 131 लड़कियों का दल देगा मानवता का संदेश। बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा, 25 टीमों ने की 1600 जगहों पर छापेमारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मनोहर लाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि अब से पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे लोगों को 31% के स्थान पर 34% भत्ता दिया जाएगा। बढ़ी हुई राशि का लाभ 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को मिलेगा। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के 2,85,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा 2,62,000 पेंशनर्स को इस घोषणा के बाद फायदा होने जा रहा है। और खास बात यह है कि पिछले 3 माह का एरियर भी अगले माह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में शामिल हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को अखंड भारत संदेश यात्रा को हरी झंडी दी है। इस यात्रा में 4 राज्यों के 19 जिलों की 131 लड़कियां शामिल हैं, जिन्होंने अखंड भारत का संदेश दिया। यह पूरे प्रदेश में घूमकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर कार्य करेंगी और मानवता का संदेश देंगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2013 से अखंड भारत यात्रा चलाई जा रही है। यात्रा के माध्यम से समाज जागरण का संदेश दिया जाता है। इस बार का थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और सीएम ने कहा कि इवेंट बहुत प्रकार से होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी। हर इवेंट का एक उद्देश्य होता है। आप लोगों से शरण से यह यात्रा शुरू की और यह हरियाणा के हर जिले को कवर करते हुए 18 अप्रैल को सोनीपत में संपन्न होने जा रही है। इस प्रकार के काम छोटी आयु के छात्र कर रहे हैं। सरकार के हर वर्ग को ऐसे रचनात्मक कार्य करने चाहिए। हिसार जिले के प्रसिद्ध राजगुरु मार्केट स्थित 5 मंजिला रामचाट भंडार में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर 4थी मंजिल पर सो रहे कर्मी की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई। 2 अन्य कर्मी बुरी तरह झुलसने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह दुकान में काम करने वाले नेपाली 4थी मंजिल पर सो रहे थे और इस दौरान पास की बजाज कलेक्शन नाम की गारमेंट दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह आग फैलते हुए रामचाट भंडार में भी पहुंच गई। आग ने आसपास की 5 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डीएसपी हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो राजेश कुमार के नेतृत्व में अंबाला पुलिस ने डेहा कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में कोपिंग की गई और इस अभियान में डीएसपी राम कुमार, SHO अंबाला कैंट, नारकोटिक सेल सहित CI स्टाफ के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस की टीम नशाखोरी व चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सर्च अभियान चला रही है। हाँ जी सर, आज की कार्यवाही के बारे में बताएं। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंबाला पुलिस दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत नारकोटिक्स के संबंध में टीमें अपनी कार्रवाई कर रही हैं। तलाशी अभियान के दौरान काफ़ी टीमें लगाई गई हैं। जो सस्पेक्टेड एरियाज़ हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोगों की कॉम्बिंग की जा रही है। हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि ये लोग नारकोटिक्स के काम में इन्वॉल्व हैं। उसी के बेसिस पे ये जो सारी कार्रवाई है, इसमें डॉग स्क्वाड को भी साथ में लिया गया है जो एक्सपर्ट्स हैं, और उसकी मदद से और कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं उसकी मदद से सर्च अभियान अभी चल रहा है। तो सर आज के अभी टीमें सर्चिंग कर रही हैं। जैसे ही कोई इनपुट मिलेगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। आज मेन तो डेहा बस्ती के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, उस एरियाज़ को सारा कॉम्बिंग करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभियान लगातार जारी रहेंगे। अम्बाला में भी चलेगा। उसके अलावा जो एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें हैं, वहाँ के संबंधित एसपी से बात करके वहाँ की जिला पुलिस को साथ लेकर के इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। भीषण गर्मी के चलते बिजली की खपत व लोड काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कई जगहों से आ रही बिजली चोरी की शिकायतों पर बीते दिनों अंबाला में बिजली विभाग द्वारा 25 टीमें लगाकर 1600 जगह पर छापेमारी करने के लिए भेजी गई। इसमें 87 जगहों पर बिजली चोरी पकड़े जाने पर लगभग 18 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
चलिए, अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का एक तो अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख 43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। और जहाँ तक अनशेड्यूल्ड कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि खेदड़ में 2 यूनिट हमारी बंद है 600 मेगावाट के करीब, 602 1200 मेगावाट। इसी तरह आपका जो झज्जर के एनटीपीसी का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 रोज़ के लिए शॉर्टेज है। बाकी एक दिन में भी सप्लाई हम नहीं चला रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि वो जो एपी का फीडर्स हैं वो हम रात में चलाते हैं, तो वो भी एक ओवरलोडिंग की वजह से बन सकती है। वही आपको मैंने बताया कि जैसे कि एपी अगर हम डाइवर्ट हो जाता, दिन में अगर होता, तो नॉर्मली रात में यूज़ नहीं करता किसान। तो अब चूँकि दिन में सप्लाई मिल नहीं रही है तो रात में भी वो चला रहे हैं। और उसके साथ साथ अर्बन और आरडीएस का है, तो चूँकि वो पावर प्लांट हमारे आउट हैं, उसकी वजह से भी एक है। और लोगों ने एसी भी पहले चला ली कंपेरिजन टू। हरियाणा में फसल खरीद का सिलसिला जारी है और किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। बात अगर सिरसा जिले की करें तो किसान मंडी में आकर अपनी फसल एमएसपी पर बेच रहे हैं और अब तक जिले में 9,03,666 क्विंटल गेहूं पहुंच चुकी है। वहीं फसलों की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा भी जा चुका है। इसके साथ ही मंडी व्यवस्था के कारण किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार मंडियों में बेहतर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है और आते ही फसल मंडी में बिक रही है। इसके साथ ही किसानों ने एमएसपी पर फसल के दाम मिलने से भी खुशी जताई है। इस बारे में जिला विपणन प्रवर्तनाधिकारी चरण सिंह गिल ने बताया कि जिले की सभी मंडियों में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार उठान में बारदाना की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जब भी फसल मंडी में लेकर आएं तो वह अपनी फसल को सुखाकर अवश्य लाएं ताकि उन्हें फसल बेचने में कोई दिक्कत न आए। हरियाणा में कोरोना एक बार फिर से टेंशन बढ़ा रहा है। प्रदेश के गुरुग्राम जिले में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 54 मरीज सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में सामने आए। गुरुग्राम में 46 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि इसके साथ ही 50 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी गुरुग्राम में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा 314 है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस में तेजी आने के पीछे कम टेस्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से लगातार जिले में कोरोना मरीजों की टेस्टिंग घटी है। 1 अप्रैल को 3,342 लोगों की जांच हुई थी और वहीं सोमवार को जिले में कुल 1,218 कोरोना मरीजों की जांच की गई। इनमें से 1,023 मरीजों का आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ है, जबकि 199 मरीजों का रैपिड टेस्ट किया गया है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार ने भले ही मास्क पर जुर्माना हटाया हो, लेकिन सरकार ने भी कोरोना नियमों का पालन न करने के लिए कभी नहीं कहा है। इसलिए सभी को अपना ध्यान रखते हुए कोरोना नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बता दें कि प्रदेश के 5 जिलों को छोड़कर 17 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया मरीज नहीं मिला है। इसके अलावा 10 जिले ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हो गए हैं। कैथल के एम्प्लॉइज कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर से गोली चलने की आवाज आई तो पता चला कि चतर सिंह पुनिया नामक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और उससे पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। मौके पर पुलिस पहुंच गई और धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई हो रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट के अनुसार उनकी पुत्र वधू गांव अलेवा की निवासी तन्विका और उसके परिवार के लोग उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिसे वो सहन नहीं कर सके और इसकी वजह से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के लिए अपनी पुत्र वधू पुत्रिका सहित 4 लोगों के खिलाफ सुसाइड नोट दिया है, जिसमें मृतक चतर सिंह पुनिया परेशान था। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि तन्विका सहित सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। ये घटना, ये चतर सिंह नाम का व्यक्ति था एम्प्लॉइज कॉलोनी का। इसने सुसाइड किया है अपने पुत्र वधू और उसके मायके वालों की से तंग आकर। अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर इन्होंने अपनी सुसाइड की है। तो क्या सुसाइड नोट भी मिला इस तरह कोई सामने? सुसाइड नोट मिला है उसकी जेब से। उसमें उसकी पुत्र वधू तन्विका और उसके फादर और उसका ताऊ है। 3 लोगों के नाम लिखे गए हैं सर इसमें? एक बलबीर का भी है। 4 लोग हैं सुसाइड नोट में जिनके नाम। क्या लिखा है उसमें? क्या मैंने उससे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कोई क्या कार्रवाई चल रही है अभी 174 कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज होगी 306 आईपीसी की। अभी साथ क्या है? मैं योगेश पुनिया
पिताजी का नाम चतर सिंह पुनिया। मेरी शादी 2017 में तन्विका पुत्री कुलबीर चैल पुत्र रामपाल चैल अलेवा के साथ हुई थी। उसके बाद मुझे पता चला उसका कैरेक्टरलेस थी, चरित्रहीन थी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार प्रेशर बना रहे थे कि तुम इसको रखो। मैं मना कर रहा था। फिर हमने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में कहते हैं कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों को बारे में सोचो, जो हो गया कोई बात नहीं। फिर उस पंचायत के दौरान प्रकाश चैल, दरबीर चैल की थाना और कुलबीर चैल ने मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी और हमारी बेइज्जती करी, झूठा आरोप लगाया मेरे पिताजी के ऊपर। शादी कब हुई थी आपकी, कब कौन से साल में हुई थी? 2017 में। 2017 में। अब सुसाइड क्यों किया गया? क्या सुसाइड अब उन्होंने बार बार मेरे पिता को पे झूठे आरोप लगा के बेइज्जत कर रहे थे। मेरे पिताजी एक बहुत सामाजिक आदमी हैं और गौशालाओं में दान भी देते रहते हैं। और उसके बाद हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने आके कि ये तुम्हारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट करवाई मेरे पिताजी के खिलाफ 306 की। आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ ये मुझे न्याय मिले मुझे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।